बताएंगे स्टूडेंट? जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में अपने चल रहा था पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इसमें अपना पावर डायोड और पी एन जंक्शन डायोड हमने पढ़ा था। पावर डायोड में हमने इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ा, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा कि पावर डायोड होता क्या है, कैसे बनता है, कैसे काम करता है। इसमें एक n प्लस लेयर, एक n माइनस लेयर और इसके अंदर हमने डिपॉजिट की थी p प्लस लेयर। हमने इसको फिर फॉरवर्ड वाइज किया था बैटरी से। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही थी, ठीक, एज ए सिंपल डायोड की तरह स्टार्टिंग में जीरो करंट और फिर स्ट्रेट। ऐसे रिवर्स डायरेक्शन में हम बात करें, रिवर्स डायरेक्शन में हमने क्या किया था, क्योंकि जंक्शन है, जंक्शन को ब्रेक करेंगे, उसके बाद करंट इंक्रीज होगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम जैसे सप्लाई इंक्रीज करेंगे तो ये लेयर ब्रेक हो जाएगी, उसके बाद करंट इंक्रीज हो जाएगी। रिवर्स वाइज में हमने इसको रिवर्स वाइज किया था। रिवर्स वाइज में स्टार्टिंग माइनॉरिटी करंट फ्लो होती है, फिर उसके बाद जैसे ही जंक्शन ब्रेक होगा आपका करंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था पहले कि पावर डायोड क्या है, इसका क्या कंस्ट्रक्शन है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ठीक, एप्लीकेशन भी हमने पढ़ा था, इसकी क्या एप्लीकेशन है, ठीक, एज ए रिएक्टिफायर। क्लीपर क्लैम्पर सर्किट्स में हमने सिंपल पी एन जंक्शन डायोड यूज किया था। एम्प्लीफिकेशन के लिए और रेक्टिफिकेशन के लिए, तो जैसे पावर मॉसफेट है, IGBT है, ठीक, एज एम्प्लीफिकेशन डिवाइस है, और ये है स्विचिंग डिवाइस है। तो अब इसकी देखते हैं हम स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है इसकी, पावर डायोड की स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। कि जब पावर डायोड को ऑन से ऑफ करते हैं, ऑन कंडीशन में है, जैसे ऑफ कंडीशन में आएगा तो ऑफ कंडीशन में आने पर उसको कितना टाइम लगा, वो उसकी स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इसकी स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, फिर बना लेते हैं, फिर समझेंगे इसको। ये इसका एक ग्राफ है स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स का पावर डायोड का, कि जब डायोड ऑन स्टेट में है, वर्किंग कर रहा है, फॉरवर्ड वाइज है, उस कंडीशन में मैक्सिमम करंट फ्लो होगी। ठीक, फॉरवर्ड वाइज में मैक्सिमम करंट फ्लो हो रही है। जैसे ही इसको रिवर्स वाइज किया जाता है, ठीक, जैसे इसको ऑफ किया जाता है तो ऑफ करते ही क्या होगा, ऑफ करते ही करंट धीरे धीरे डिक्रीज होगी। ठीक है, तो एकदम से जीरो नहीं होगी, क्योंकि जो पावर डायोड है पावर डायोड में क्या था, यहाँ से होल्स इधर मूव करेंगे,
यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे। फॉरवर्ड बायस में करंट की डायरेक्शन इस तरह से हो जाएगी, ये करंट की डायरेक्शन हो जाएगी इस तरह से। तो जब वो फॉरवर्ड बायस था तो मैक्सिमम करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, करंट चल रही है। जैसे ही इसको हम रिमूव करेंगे फॉरवर्ड बायस वोल्टेज को, उस कंडीशन में क्या होगा, ये करंट धीरे धीरे डिक्रीज होगी, एकदम से जीरो नहीं होगी, क्योंकि जो चार्ज फ्लो हो रहा है मैक्सिमम चार्ज है, कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा है, P प्लस N प्लस, कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर कंसंट्रेशन कम है। तो ये जो चार्ज है ये कंटिन्यूसली फ्लो होगा, लेकिन थोड़ी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। जैसे इसको रिवर्स बायस करेंगे, रिवर्स बायस करते क्या होगा, ये जो चार्ज फ्लो हो रहा था फॉरवर्ड बायस में वो धीरे धीरे di/dt माइनस di/dt इस रेट से डिक्रीज होगा, ठीक है। तो चार्ज धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, इस पॉइंट पे आके चार्ज डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फॉरवर्ड बायस है, यहाँ पे पॉजिटिव करंट है, इसके बाद कुछ नेगेटिव करंट है, क्योंकि जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो रिवर्स बायस होते ही अपोजिट डायरेक्शन में चलने लग जाएगा, होल्स इधर इलेक्ट्रॉन्स इधर, ओके। अपोजिट चार्ज फ्लो होगा तो अपोजिट चार्ज कुछ टाइम के लिए फ्लो हो रहा है, टी टाइम के लिए, ठीक है। इसके बाद जो माइनॉरिटी चार्ज है इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अंदर कुछ होल्स हैं, ठीक। तो माइनॉरिटी चार्ज फ्लो होगा, तो माइनॉरिटी चार्ज है तो थोड़ा डिक्रीज होगा, इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस पॉइंट तक 25% इस करंट का 25% चार्ज जैसे ही माइनॉरिटी चार्ज फ्लो होगा, ठीक है, उस टाइम को बोल दिया हमने टी टाइम, ठीक है। अगर हम इन दोनों चार टाइम को जोड़ दें, टी ए टाइम और टी बी टाइम, टी टाइम कौन सा था, मेजॉरिटी चार्ज, जो फॉरवर्ड बायस में जो चार्ज था वो धीरे धीरे डिक्रीज होगा, ठीक है। तो कुछ टाइम लेगा वो जीरो होने में, यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम ले रहा वो, उस टाइम को बोल दिया हमने टी ए टाइम, ठीक है। जैसे रिवर्स बायस करेंगे, रिवर्स बायस करते ही माइनॉरिटी चार्ज फ्लो होगा, माइनॉरिटी चार्ज उस टाइम तक डिक्रीज होगा, उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा, कितना डिक्रीज, 25% ऑफ टी ए टाइम, ठीक है। तो हमें जैसे टी ए प्लस टी बी इन दोनों टाइम का टोटल करेंगे तो हमारा आ जाएगा रिवर्स रिकवरी टाइम ऑफ पावर डायोड, ठीक है। तो इस टाइम को हमने बोल दिया रिवर्स रिकवरी टाइम ऑफ पावर डायोड। इसके बाद अपना डायोड ऑफ स्टेट में आ जाएगा, यहाँ पर ऑन स्टेट था, यहाँ पर ऑफ स्टेट है, तो ऑन से ऑफ होने में इसको कितना टाइम लग रहा है वो हो गया इसका रिवर्स रिकवरी टाइम। इस ग्राफ में कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं पर्सनली व्हाट्सएप करके। तो इसके बाद पढ़ेंगे हम पावर मॉस्फेट। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। मॉस्फेट और पावर मॉस्फेट, पहले इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मॉस्फेट क्या है, पावर मॉस्फेट क्या है? तो मॉस्फेट हमने एई के अंदर पढ़ा था कि एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है,
MOSFET is a voltage control device. 3 टर्मिनल डिवाइस है, सोर्स, ड्रेन, गेट। ठीक है, एक पी टाइप सबस्ट्रेट लिया, इस पर हमने N+ टाइप की डोपिंग करी। ठीक है, वहाँ पर हमने सोर्स और ड्रेन कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और गेट को हम डायरेक्ट SiO2 लेयर के ऊपर डिपॉजिट कर देंगे। ठीक, तो 3 टर्मिनल डिवाइस, वैसे ही पावर मॉस्फेट भी 3 टर्मिनल डिवाइस है। ठीक है, सोर्स, ड्रेन और गेट। ठीक है, लेकिन मॉस्फेट और पावर मॉस्फेट इनमें क्या डिफरेंस है? ये एज ए लो वोल्टेज के लिए यूज़ करेंगे इसको, 12 वोल्ट, 10 वोल्ट तक, 5 वोल्ट तक। पावर मॉस्फेट को हम यूज़ करेंगे 1000 वोल्ट तक, 100 to 1000 वोल्ट तक। ठीक है, तो इतना वोल्टेज कैसे हैंडल किया जाएगा? मॉस्फेट के अंदर 12 वोल्ट यूज़ कर रहे हैं, इसके अंदर हम 1000 वोल्टेज यूज़ कर रहे हैं, तो इस वोल्टेज को कंट्रोल कैसे करेंगे? तो इस वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें N- लेयर और यूज करेंगे। ये कंपेरिजन दोनों में, इसमें N+ सोर्स, N+ ड्रेन और P सबस्ट्रेट को हम यहाँ पर N+ ड्रेन, N+ सोर्स, 2 सोर्स टर्मिनल है। ठीक है, दोनों आपस में कनेक्टेड होंगे, दोनों आपस में कनेक्टेड रहेंगे। पावर मॉस्फेट है, पावर मॉस्फेट है, हमें मेजॉरिटी चार्ज चाहिए, बहुत ज़्यादा चार्ज चाहिए, उसके लिए हमने 4 जगह डोपिंग करी। इसमें एक ही जगह डोपिंग है सोर्स के लिए, इसमें 4 जगह डोपिंग करी है हमने, हाई कंसंट्रेशन रीजन N+3। ठीक है, तो चार्ज बढ़ाने के लिए हम ऐसा करते हैं। ठीक है, और हाई वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए जो चार्ज फ्लो होगा उसमें एनर्जी इंक्रीज होगी, तो जो ज़्यादा चार्ज है उसकी वजह से जो करंट बन रही है, जो वोल्टेज इंक्रीज होगा उसको कंट्रोल करेंगे हम इन्वर्जन लेयर, N- लेयर के थ्रू। ठीक है, और ड्रेन डायरेक्टली कनेक्टेड है N+ सबस्ट्रेट से। ठीक है, तो मेनली कंस्ट्रक्शनली डिफरेंस है। ठीक है, यह है कि एक सिंपल मॉस्फेट, एक पावर मॉस्फेट, दोनों में वोल्टेज का डिफरेंस है। ठीक है, हाई वोल्टेज के लिए यूज़ करेंगे, लो वोल्टेज के लिए यूज़ करेंगे। तो हाई वोल्टेज के लिए हमने सोर्स को 4 जगह डोपिंग करी है हमने सोर्स के लिए N+ की, और N+ सबस्ट्रेट हमने जो लिया है ड्रेन के लिए वो अलग लिया है। ठीक है, यहाँ पर हमने ड्रेन लिया है, यहाँ हम ड्रेन लेंगे, और हाई वोल्टेज को कंट्रोल करेंगे हम इन्वर्जन लेयर, N- लेयर के थ्रू। ठीक है, तो इसका जो वर्किंग है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो पावर मॉस्फेट और मॉस्फेट मेन डिफरेंस क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, थैंक यू।